हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2 मैथ क्लास 10th न्यू एनसीईआरटी, जिसके दूसरे क्वेश्चन का तीसरा प्रश्न पे हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिया है। पी क्यू की वैल्यू दी है, पहले दी होती थी पीई की वैल्यू और ई क्यू की वैल्यू, इतनी और इतनी पी एफ और एफ आर की, तो हम लोग भाग करके पता कर लेते थे। अब दी है पी क्यू की सीधे है, और उसके बाद पी आर की दी है, और उसके बाद पीई की दी है, और उसके बाद में पीएफ की दी है। तो हम उस तरीके से भी देख सकते हैं। देखो ये बड़ा त्रिभुज है, तो बड़े त्रिभुज की दोनों भुजाओं का डिफरेंस, जैसे कि पी क्यू यहाँ पे निकाल लेंगे। पी क्यू देखो ये भी ले सकते हैं, मतलब बड़ी दूरी फिर छोटी दूरी, समझ गए। मतलब ये त्रिभुज है, एक त्रिभुज है पी क्यू आर, एक त्रिभुज है पीई एफ। तो बड़े त्रिभुज की इधर वाली भुजा, छोटे त्रिभुज की इधर वाली भुजा, यानी पी क्यू बटे पी बराबर पी आर बटे पी एफ। बस इस तरह भी लगा सकते हैं। तो पी क्यू का मान कितना दिया 1.28, पी का मान कितना दिया 0.18, पी आर का मान कितना दिया 2.56, पी एफ का कितना दिया 0.36। देखो दशमलव दो दो अंकों के बाद है, हटा देंगे तो 128/18, इधर 256/36, तो 18 एकम 18 दूनी 128 एकम 128 दूनी, ये सब कट के एक बराबर एक आ गया, कुल मिला के आ गया ना बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, अतः ईएफ जो रेखा है वो किसके समांतर है, क्यू आर के। समझ गए। यही तो इसमें पूछा था कि नहीं है, तो है। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। तीसरे प्रश्न में दिया है कि चित्र 6.18 में एलएम समांतर है सीबी के। अब चित्र देखो दिया है ये सबके उसमें इस तरीके से, ये चित्र दिया है ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक। यहाँ एम एल एन, ठीक। अब इसमें क्या दिया है, दिया है एलएम समांतर है सीबी के। यहाँ पे दिया है एलएम समांतर है, ये वाली देखो इसके समांतर है, ठीक है, अच्छी बात है। और एलएन समांतर है सीडी के, एलएन किसके समांतर है, सीडी के, ये भी ठीक है। इसके बाद में कह रहा है तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध हमको करना है एम बटे ए बी, एम बटे ए बी बराबर एन बटे ए डी, ये लाना है। देखो उत्पत्ति करेंगे, उत्पत्ति बने प्रूफ, उत्पत्ति बने क्या होता है प्रूफ, प्रूफ करेंगे यहाँ पे। तो भाई पहले देखो एलएम समांतर है सीबी के, तो कौन सा त्रिभुज लेंगे, ए बी सी। तो सबसे पहले लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कौन समांतर है, एलएम समांतर है सीबी के। एलएम किसके समांतर है, सीबी के, या कह दो एमएल समांतर है बीसी के, कोई दिक्कत नहीं। और इतना ही त्रिभुज लेंगे पहले, समझ में आया। ए बी सी, तो अगर एक रेखा ये वाली इसके समांतर होती तो हम क्या लिखते, इतनी दूरी बटे इतनी दूरी। तो देखो अगर ये बी सी मतलब इतना त्रिभुज ही हमको लेना है, और ये वाली रेखा इसको क्या है समांतर है, तो हम क्या लिखेंगे, इतनी दूरी बटे इतनी दूरी, माने ए थेल्स की प्रमेय से एम बटे एम बी, है ना, एम बटे एम बी, फिर ए एल बटे एल सी, यही तो लिखोगे। बताओ जहां से स्टार्ट करोगे वहां तक जाओगे, वहीं फिर स्टार्ट करोगे। ए से हमने स्टार्ट किया तो ए एम बटे एम बी, या बी से स्टार्ट करते तो बी एम बटे एम बी, समझ गए। इधर से ए एम बटे एम बी, तो ए एल बटे एल सी, समझ में आया। अच्छा, समीकरण नंबर 1, ये सब थेल्स की प्रमेय से हो रहा। फिर देखो, फिर अगर इधर ले ले त्रिभुज, त्रिभुज अब कौन सा ले लें, एलएन समांतर है किसके, सीडी के, तो ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी में एलएन समांतर है किसके, सीडी के। तब हम क्या करेंगे, ए एन बटे एन डी, ए एन बटे एन डी और बराबर ए एल बटे एल सी, ए एल बटे एल सी, समीकरण नंबर 2। ये हम थेल्स की प्रमेय से कर रहे हैं, किससे,
सेल्स की प्रमेय से। अब समीकरण 1 व 2 से देखो एल बटे एल सी, एल बटे एल सी बराबर है, एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी बराबर होगा जब बराबर का चिन्ह लगा है। तो हम क्या लिख लेंगे, ए एम बटे एम बी और बराबर ए एन बटे एन डी, है ना, ए एन बटे एन डी। अब देखो ए एम तो ऊपर का आ गया, ए एन तो ऊपर का आ गया, लेकिन नीचे का ए बी और ए डी नहीं आया, है ना। तो ए बी कैसे आएगा, ए बी तब आएगा जब ए एम में एम बी जुड़ जाए। ए एम में क्या जुड़ जाए, ए एम है, ए मतलब एम बी है, एम बी में अगर ए एम जुड़ जाए तो पहले तो इसको हम उल्टा करेंगे, क्या करेंगे, दोनों पक्षों को उल्टा करो, एम बी ऊपर ए एम नीचे, इधर भी एन डी ऊपर ए एन, इसमें एक एक जोड़ दो दोनों पक्षों, समझ में आया, दोनों पक्षों को उल्टा कर दिया और एक एक जोड़ दिया। ठीक, क्यों उल्टा किया क्यों जोड़ा भी बताएंगे। एम बी प्लस ए एम एकम ए एम बटे ए एम उधर, एन डी प्लस ए एन और नीचे फिर ए एन, समझ में आया। अब देखो एम बी में अगर ए एम जोड़ दो, एम बी में अगर ए एम जोड़ दो तो कितनी दूरी हो जाएगी, ए बी कितनी दूरी हो जाएगी, ए बी बटे ए एम। ऐसे एन डी में अगर ए एन जोड़ दो, एन डी दूरी में ए एन दूरी जोड़ दो तो कितनी दूरी हो जाएगी, ए डी बटे ए एन। अब फिर इसको उल्टा कर लो, देखो यहाँ पे उल्टा किया था, अब यहाँ फिर उल्टा कर लो, समझ में दिख रहा है, प्रश्न नहीं दिख रहा। अच्छा, अब हम यहाँ देखेंगे इसके आगे, यहाँ पे फिर से उल्टा करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ए एम बटे ए बी और बराबर ए एन बटे ए डी, और यही तो हमको लाना था, ये हो गया दैट प्रूव्ड। बात समझ में आया, यही सिद्ध करना था। तो ये सवाल इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इम्पोर्टेंट ही समझो इसको, समझ गए क्यों, क्योंकि इसको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा यहाँ। ठीक भैया, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। लिखा आकृत 6.19 में डी समांतर है एसी के, डी किसके समांतर है, एसी के, मतलब जो ये वाली लाइन है डी, ये एसी के क्या है, समांतर। और इसी प्रकार से डीएफ रेखा किसके समांतर है, एई के, डीएफ रेखा किसके समांतर है, एई के, ये दिया है, ये दिया है, ठीक, ये चीज दी है। इसके बाद में सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमको बी एफ बटे एफ आई, बी एफ देखो यहाँ पर बी एफ बटे एफ आई बराबर बी बटे ई सी, बी बटे ई सी, ठीक, ये हमको लाना है। तो हम करेंगे उपपत्ति, प्रूफ यानी, ठीक, प्रूफ करेंगे यहाँ पे, वहां पे देखो सबसे पहले डी समांतर है एसी के, देखेंगे डी समांतर है एसी के, यानी बड़ा त्रिभुज लेना पड़ेगा, है ना, त्रिभुज ए बी सी में, इसमें डी समांतर है किसके, एसी के। तब तक ये लाइन हटा देते हैं और इनको भूल जाओ, ठीक, केवल बड़े त्रिभुज को ध्यान दो। और देखो डी समांतर है किसके, एसी के, तो भाई क्या करोगे, हमको लाना भी, तो इधर से चलो इतनी दूरी बटे इतनी दूरी, यानी क्या लिखोगे, बी डी बटे डी ए, इधर बी ई बटे, इसको भूल जाना, बी ई बटे ई सी, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से त्रिभुज कौन सा लेंगे, अब एक तो ये था डीएफ समांतर था किसके, एई के, अब इस लाइन को भूल जाओ और इसको भी इतना भूल जाओ उधर का, समझ गए। अब इतना त्रिभुज समझो तो फिर लिखोगे क्या, बी डी बटे डी ए, है ना, कौन सा त्रिभुज लोगे, त्रिभुज ए बी ई, ए बी ई में, ए बी ई में डी एफ समांतर है किसके, ए ई के, क्यों, डी एफ समांतर है ए ई के, तो फिर लोगे बी डी और बटे डी ए और बराबर बी एफ बटे एफ आई, समझ गए, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से क्या है, देखो बी डी बटे डी ए, बी डी बटे डी ए बराबर है, तो इसको भी बराबर कर दो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बी एफ बटे एफ आई, क्यों, और बराबर बी बटे
BC देखा आ गया, कितना सिंपल था, दैट प्रूव्ड। अब ऐसे ही सिंपल सवाल है, समझ गए। वो वाला केवल था 3 नंबर वाला इम्पोर्टेंट था क्योंकि उसमें चेंज करना था। हाँ दिख रहा है, ठीक। यदि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 में आकृत 6.20 मतलब ये आकृत दी है, ये है आकृत 6.20, तो ये बनी है आकृत चित्र में, वो भी बनी है। तो इसमें क्या दिया है कि डी, हाँ डी समांतर है वो, क्योंकि दिया है क्या दिया है कि डी ई, ये वाली डी किसके समांतर है, ओ क्यों के, ठीक। अगला क्या, डी एफ समांतर है ओ आर के। ये इतना हमको जो है दिया है, कह रहा सिद्ध कीजिए या दर्शाइए, सिद्ध कीजिए। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ई एफ, ये वाली रेखा क्यू आर के समांतर है तो लग रही, लेकिन हमको चेक करना है, ठीक। अब उपपत्ति करेंगे, उपपत्ति यानी कि प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ में देखेंगे कैसे लगाएंगे इसको। पहले देखो क्या दिया है, डी समांतर है ओ क्यू के, डी समांतर है ओ क्यू के, यानी हमें इतना त्रिभुज लेना है पी क्यू या पी ओ क्यू, बस। कौन सा त्रिभुज लेना है, पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू में। डी समांतर है किसके, ओ क्यू के है समांतर, तो फिर क्या करेंगे, फिर इतनी दूरी बटे इतनी दूरी, यानी पी बटे क्यू बराबर पी डी बटे डी ओ। यही तक तो आओगे, समीकरण नंबर 1। फिर कौन सा लेंगे, ये तो हो गया। डी एफ समांतर है ओ आर के, यानी फिर त्रिभुज लेंगे पी ओ आर। कौन सा लेंगे, पी ओ आर में, तो इसमें भी क्या लिखेंगे, पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर बराबर पी डी बटे डी ओ, पी डी बटे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से देखो कुछ बराबर है, पी डी बटे डी ओ, तो इधर का बराबर इधर का बराबर करो, तो यानी पी बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, ठीक। अब पी बटे ई क्यू और पी एफ बटे एफ आर का कभी आएगा जब ये वाली रेखा इस रेखा की क्या होगी, पूरा अंदर का मिटा दें, अगर ई एफ रखें केवल और पी क्यू आर, तो देखो जब ये रेखा ई एफ इसके समांतर होती थी तभी तो हम लोग करते थे इतनी दूरी बटे इतनी दूरी और इतनी दूरी बटे इतनी दूरी, लेकिन ये पहले से आ गया है, तो अब हम कह सकते हैं कि इसका मतलब जरूर ई एफ रेखा इसके समांतर रही होगी तभी ऐसा आया होगा, समझ गए। तो हम लिखेंगे अतः ई एफ समांतर है किसके, क्यू आर के, दैट प्रूव्ड, किसके अनुसार, थेल्स के प्रमेय से, है ना। यहाँ थेल्स की तो प्रमेय चल रही है, थेल्स की प्रमेय, नोट कर लो इसको। सभी क्वेश्चन सरल। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। त्रिभुज कौन सा दिया है, पी क्यू आर। इसमें लिखा है कि क्रमशः ओपी ओ क्यू ओ आर पर स्थित बिंदु, ओपी ओ क्यू ओ आर पर ए बी सी स्थित है, ठीक। इस प्रकार है कि ए बी पी क्यू के समांतर है, ए बी किसके समांतर है, पी क्यू के, ए बी किसके समांतर है, पी क्यू के, बी सी किसके समांतर है, क्यों आर के समांतर है, ठीक। नहीं ये नहीं दिया, यह है ए बी पी क्यू के समांतर है, ए सी पी आर के, अच्छा वो दिया है, ए सी दिया है, हाँ ए सी दिया है पी आर के समांतर, ठीक। और हमको सिद्ध करना है बी सी क्यू आर के, ठीक। हमें क्या करना है, दिखाना है, सिद्ध करना है कि इसी प्रकार से बी सी भी किसके समांतर है, क्यू आर के समांतर है। तो हम लोग करेंगे उपपत्ति यानी कि प्रूफ करेंगे। यहाँ पे त्रिभुज लिखेंगे पी क्यू आर, यहाँ पे क्यू आर नहीं, यहाँ कौन सा त्रिभुज लेंगे, देखो ए बी समांतर है पी क्यू के, तो हम पी ओ क्यू, कौन सा त्रिभुज लेंगे, पी ओ क्यू लेंगे, पी ओ क्यू में ए बी समांतर है किसके,
पी क्यू के, तो जब ये इसके समांतर होगी तो क्या लिखेंगे भाई, यहाँ से उठाओ, है ना, ओ ए बटे ए पी, या पहले ले लो ओ बी बटे बी क्यू, है ना, तो ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ ए बटे ए पी, समीकरण नंबर, समझ में आया। अब उधर वाला त्रिभुज ले लो, त्रिभुज पी ओ आर में, इसमें ए सी समांतर है पी आर के, तो इसमें भी ओ सी बटे ओ आर, ओ सी बटे सी आर, ओ सी बटे सी आर, बिल्कुल सही। और उधर ओ ए बटे ए पी, समीकरण नंबर, तो समीकरण 1 व 2 से देखो, समीकरण 1 व, देखो कोई पक्ष बराबर है ओ ए बटे ए पी, तो क्या आएगा, ओ बी बटे पी क्यू और बराबर ओ सी बटे सी आर। देखो ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर तभी संभव है जब ये रेखा इस रेखा के क्या हो, समांतर। अतः थेल्स के प्रमेय से, थेल्स के प्रमेय से क्या होगा, बी सी समांतर होगी क्यू आर के, यही तो सिद्ध करना था, दैट प्रूव्ड। तो आज की क्लास में इतना ही, अब हम लोग 4 क्वेश्चन बचे हैं, कल करेंगे, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद।